شاہی مدینہ شاہی مدینہ شاہی مدینہ شاہی مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہی مدینہ شاہی مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہی مدینہ شاہی مدینہ تیرے لیے دنیا بنی ہے تیرے لیے دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہی مدینہ شاہی مدینہ شاہی مدینہ شاہی مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی شمع جلائی ہر سمت چھائی ہر سمت چھائی رات کالی کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہی مدینہ شاہی مدینہ شاہی مدینہ شاہی مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہی مدینہ شاہی مدینہ سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ خوش آمدید کرنا چاہوں گا تمام ناظرین کو ہماری بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں. آپ کے میزبان سمیع خان ہبالی خان آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور میں ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہماری پیاری نعت خواں سیدہ گوہر فاطمہ صاحبہ جنہوں نے بہت خوبصورت کلام سنایا. ان سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ اسٹیج پہ یہاں تشریف فرمائیں. ناظرین آج 8واں روزہ ہے, جمعرات کا دن ہے, 26 فروری ہے. اور ناظرین ہم سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ایسا لمحہ ہبا ضرور آتا ہے جی جب دل چاہتا ہے کہ سب کچھ رک جائے, تھم جائے. انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں لیکن کہیں کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا. ان لمحات میں کوئی واز بھی کام نہیں آتا.
इन लम्हात में अगर कोई चीज इंसान को संभाले रखती है तो वो है सब्र. सब्र का मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ ना हो, आपके आंसू रवा ना हो. ये उस लम्हे का नाम है जब इंसान टूटने के बहुत करीब होता है लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेता है और अपने अल्लाह पर तवक्कल करता है. सभी हम समझते हैं कि सब्र महज बर्दाश्त का नाम है. आप देखिए, सब्र हमारे लिए रीथिंक करने का एक मौका है. हम बगैर सोचे समझे गुस्सा कर जाते हैं, बगैर सोचे समझे किसी से भी कुछ भी कह जाते हैं. अपने अंदर झांकने का मौका देता है सब्र हमें. अक्सर कोई रद्द अमल ऐसा दे देते हैं जिसपे बाद में पछताते हैं कि सूरत हाल डिफरेंट भी हो सकती थी. नाज़रीन, रमजान मुबारक ये पाक महीना भी हमें रुकना ही सिखाता है. गुस्सा करने से पहले रुक जाइए, सोच लीजिए, सब्र कीजिए. बिल्कुल. ये बात सिर्फ रुकना ही नहीं बल्कि हमें खुद को समेटना भी सिखाता है और साथ ही साथ अल्लाह के सामने झुकना भी सिखाता है. क्योंकि जब आप अपनी तकलीफ को सब्र करके अल्लाह के सामने सर झुक, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है. ताकत है. बेशक अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ. बेशक. और हमारे आज जो सेगमेंट है बोल के रंग, जिसमें फिजाली हमारे साथ मौजूद है, आज जो लिख रही हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. ऐसा ही है. मतलब अल्लाह पाक ने कह दिया है कि तुम सब्र तहम्मुल से काम लो, मैं तुम्हारे लिए खुद आसानियां पैदा करूंगा. मैं आपकी तारीफ नहीं कर पाई, आपने बेहतरीन बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, माशाल्लाह. वालेकुम सलाम. और आज का कलाम किसने मुंतखब किया? आपकी वालदा ने? अच्छा, आज खुद किया है. शाह मदीना. शाह मदीना. अच्छा, ये वो कलाम है जो हमारे बचपन की स्कूलों की यादों में बिल्कुल ज़हन नशीं याद है. जी जी जी. बिल्कुल वो लम्हात याद आ गए जब स्कूल के दौर में हम ये कलाम सुना करते थे. खूबसूरत कलाम सुनाया आपने. सभी मैं चाहूंगी इसके कलर्स पे. आज कल आपके कहने पर आसमानी हो गया था ये. अब वो एक कई दफा मैंने कहा ना, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि आपको फील होता है कि इसका ऐसा ही और होना आप चाहिए. देखिए वो जैसा आपने कहा था वो बहुत खूबसूरत निकल कर आया. देखिए, असल में हुनर उनका है. बिल्कुल उन्होंने ऐसे. मेरी बात रखी, शुक्रिया उस बात का. लेकिन आज बताएं, आज इसको आप किन रंगों में इसको प्लान कर रही हैं? आप पहले बता दें, आप कैसा होना चाहिए, आप कैसा चाह वो रहे हैं, क्या आपकी होना चाहिए? क्रिएटिविटी पे यकीन ज्यादा अच्छा, करें. मुझे लगता है कि अच्छा बन गया था ना. बहुत अच्छा. जिस बना. तरह जिस तरह मुझे लगता है कि जब हम कल हम जो आयत थी सब्र के ऊपर, तो उसके ऊपर मुझे था कि लाइक आसमानी रंग थे. हाँ, आज सब्र के हवाले से मतलब बहुत मजबूत रंग होने चाहिए जो एक बिल्कुल. मजबूती का सबूत दे कि सब्र आपकी कमजोरी नहीं है, सब्र ताकत है. ताकत है. तो वो आपको रंगों में भी नजर आना चाहिए कि इसमें मजबूती है, इस पैगाम में. बिल्कुल ऐसा. और जिस तरह ब्राउन अच्छा कलर लग रहा है मुझे, अब मजीद कलर आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर डार्क और लाइट ब्राउन का शेड होगा जैसे कि बर्न से आना, और इस तरह के इसमें टचेस होंगे और गोल्डन होगा. गोल्डन और ब्लैक गोल्डन थोड़ा मुझे सा. ऐसा लगता है आप इसके वर्ड्स के अंदर गोल्डन जी, कर जी, सकते जी, हैं जी. एंड बाहर सॉलिड ब्राउन. अच्छा, वेरी गुड सजेशन. वो उसको हाईलाइट करेगा थोड़ा सा. बहुत हाईलाइट vibrate करेगा. हो और वो जाएगा जो थोड़ा सा. ब्राइटनेस है Yes. उसकी वही ताकत नहीं, का वो भी- जो है. और सब्र मजबूती के साथ साथ एक रोशनी भी है. बेशक बेशक तो वो that's a very good sign कि इसको बहुत थोड़ा बहुत तो bright- जो हमारी गोल्डन आयत है ना, इन्नल्लाह मा साबरीन, वो पूरी आयत गोल्डन से होगी. अच्छा हिबा, मैं जानना चाहूंगा हमारी दोनों पार्टिसिपेंट से, जो हमारी मेहमान हैं, सब्र के हवाले से कोई वाकया जिंदगी का ऐसा खास जो आप शेयर कर सकती हूँ? गौर से सुनते हैं पहले. लम्हे सबकी जिंदगी में ऐसे होते हैं, सब्र के हर किसी की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आप लोग इतनी मोहब्बत से अगेन सुनते हैं मुझे. और सब्र के हवाले से ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें इस्लाम में सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाती हैं कि हम देखते हैं कि कहीं उन पर बूढ़ी औरत का कचरा भी फेंक रही है तो वो सब्र कर रहे हैं, और फिर वो उनकी अयादत को जाते हैं, उनको पूछते हैं. तो हमें सब्र सीखा. और मेरी लाइफ के हवाले से जहाँ तक है, बहुत जगह मैंने सब्र देखा है. अपनी अम्मी से सीखा है कि मैं यहाँ पर बताऊंगी कि मेरा एक पेपर रुक गया था और मैं बड़ी जज्बाती शख्सियत हूँ अपनी लाइफ में. तो मेरी अभी फैमिली पूरी देख रही होगी, वो भी बोलेंगे आज का प्रोग्राम घर पे रखा गया है. बिल्कुल सही. तो मैंने ना जल्दबाजी में अपने टीचर को बोला कि आपने मुझे से ना ये नहीं बताया था और वहाँ पे ऐसा आ गया था. तो टीचर ने बोला कि आप थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप इसको क्लियर करिएगा. और वाकई नेक्स्ट में जब मैंने उसको किया, पेपर अपना दिया,
तो बहुत बेहतरीन नंबर से पास हुई, वहाँ सब्र किया, फिर बहुत जगह अपनी अम्मी के साथ सब्र करती करती आई। मुझे पेशेंस बड़े जरूरी हैं, ये पता अपनी चल गया गलती लाइफ के में। बावजूद हम जज्बाती हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। ना, हमने अच्छा पेपर नहीं किया और जज्बाती भी हम ही हो रहे हैं। अच्छा, सबर की बड़ी खास बात है हिबा कि सबर का आपको नतीजा फौरन नजर नहीं आ रहा होता, आपको कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा होता फौरी ऐसा ही। तौर पे, तो वो सबर मुश्किल काम है, लंबा रास्ता है, लंबा जी, रास्ता है, जी, मुश्किल है, आसान नहीं है, बेशक। लेकिन इसीलिए। बात वही है कि मुश्किल है तो फिर अल्लाह साथ है, फिर कैसी मुश्किल। कैसी में जी फिजा। इसीलिए कहा जाता है ना कि सबर का फल मीठा होता है। हाँ, कितनी ये सारी सी बात अक्सर सुनी है। आपने कभी सबर का मीठा फल खाया? बिल्कुल खाया है, जब सबर किया है तो फिर मिलता है, फल मिलता है। आपको यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए अल्लाह पर। जब आप सबर करते हो तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, और मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किस ज्यादा बताना चाहेंगी? मतलब जब मैं अपने बिजनेस के हवाले से बताऊंगी कि जब मैंने 2 इयर्स पहले जब मैंने एक मतलब ऐसे ही मैंने पेंटिंग का पेज बना लिया था कि चलो पेंटिंग्स करती हूँ तो लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, तो बस ऐसे ही बना लिया था। तो फिर जब मैंने पेंटिंग का पेज बनाया ना, तो उस टाइम फौरन से मुझे सपोर्ट नहीं मिली, और मतलब मुझे फौरन से फॉलोअर्स भी नहीं आते थे, और इतनी मेरी चीजें वायरल नहीं होती थी। तो मतलब मैं यही सोचती थी कभी ना कभी हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा, तो सबर करती थी। तो फिर मतलब बाय द टाइम फ्लाइज और हुआ, मतलब लोगों को चीजें पसंद आती थी, फिर मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे। फिर जब मैं उनको ऑर्डर्स बनाती थी, फिर उसके साथ मैंने और चीजें बहुत सारी शुरू की। फिर मैं रेजिन आर्ट की तरफ गई, फिर रेजिन आर्ट के मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे। इस तरह जब सबर किया और अपने ऊपर यकीन, अल्लाह पर यकीन रखा, तवक्कल रखा कि जब करते रहेंगे तो हो जाएगा। देखिए, अगर ये उस वक्त में अपना मोटिवेशन लूज कर जाती हाँ, अगर give up कर देती। यही हिबा में आपकी बात बता बता रहा हूं रहे कि थे, जैसे आप अक्सर हम पिछली ट्रांसमिशन में भी हमने जिक्र किया कि आज की जनरेशन का बहुत बड़ा मसला है कि हमें सब कुछ फौरन चाहिए होता है, फौरी रिस्पांस चाहिए होता है। और सबर की खास बात यह है कि आपको फौरन नतीजा नहीं मिलता, आपको पेशेंस, सबर दिखाना पड़ता है, तभी बेशक, फल बेशक। मिलता और है। मुझे बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट भी किया था, क्योंकि पेंटिंग्स के पाकिस्तान में पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा है, यहाँ पर इतना स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे बहुत सारे, लेकिन मुझे ये था कि जो चीज मुझे पसंद है स्मार्टली काम करना चाहिए, लेकिन फिर अल्लाह पे भरोसा हाँ, कि करके बस। छोड़ देना चाहिए। और देखें, आप जो कलाम लिख रही है ना, उनसे बरकत आनी आनी है। बिल्कुल बेशक। तो ये तो यकीन लाज़मी एक है। बात होगी कि आप अल्लाह के नाम लिख रही हैं, अल्लाह का कलाम लिख रही हैं, बरकत आएगी आएगी, आएगी। तो ये तो बेशक। दूसरी बात है ही नहीं। और ऐसा अब ही। तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग पेंटिंग्स पसंद भी कर रहे हैं मेरी, और कल वाली पेंटिंग्स के लिए भी मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, अच्छा, बहुत आप पसंद मुझे आई। अपना इंस्टाग्राम आईडी दीजिएगा, मैं और समी भी आपको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू और सर। आपकी जो डेली पोस्ट है मिलें, जितना आपके लिए हो सकता है हम जरूर रीशेयर करिए। भी करेंगे, हम Sure, फॉलो भी करेंगे। थैंक यू, अच्छा, थैंक यू सर। हिबा, आज ना बहुत से सवालात उलमा कराम से करने हैं, मसलन सबर मुश्किल हालात में कैसे करें, फिर साथ ही साथ कि सबर और खामोशी में क्या फर्क है। तो मेरे तो ज़हन में बहुत से सवाल, आपके कोई सवाल? समी, क्योंकि हमारा वो सेगमेंट ना सिर्फ हमारा ही पसंदीदा है, बल्कि अगर आप देखें तो हमारे देखने वाले भी इतना पसंद कर रहे हैं उस सेगमेंट को। और जाहिर है रोज बरोज हम अपने दिल से सवाल जो इसमें लिखे होते हैं, हमारे पास हम 4 अपने ऐड करके फिर भी वक्त कम हमें हो जाता है, तो ऑब्वियसली उससे वही एक सेगमेंट है जिससे हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और अभी हिबा, मैं अभी बातों बातों में ख्याल है कि इनसे पूछ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि सबर के मामलात मेरी जिंदगी में कभी कभी कुछ कैसे गुजरे। एक आध बार ऐसा हुआ कि कुछ चीजें आपके पास आती हैं, आपको लगता है कि ये तो मेरे पास आ गई है, लेकिन फिर वो चली जाती है। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि अल्लाह ताला ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो यानी ये तो मुझे चीज मिल गई थी, फिर क्यों चली गई? अल्लाह ने उस वक्त हिम्मत दी, सबर दिया। शायद उस वक्त अल्लाह की तरफ से दिमाग में आगे तवक्कल कर लिया। यकीन जानिए, कुछ अरसे बाद मुझे अंदाजा हुआ कि उस चीज में मेरी बेहतरी नहीं ही थी। थी। यानी वो चीज मेरे पास होती तो शायद मैं अपना नुकसान कर बैठता। तो बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते रहिए रमजान में बोल। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।